हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो बहुत ही लेट मैं ये ब्लॉग अपडेट कर रही हूँ आप सबके साथ। हालांकि बहुत ही पहले शूट कर लिया था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। ये है फर्स्ट डे नवरात्रि का, जहाँ पे मैंने कैसे मतलब चौकी बिठाई है, क्या किया है, कैसे कैसे किया है, वो सारी चीज़ें मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि सबसे पहले मैंने एक दिन पहले ही सारे जितने पीतल के और तांबे के बर्तन थे उन सबको पीताम्बरी पाउडर से धो लिया था। पीताम्बरी पाउडर जो सभी जानते हैं बहुत ही अच्छे से चमक जाता है सारे बर्तन। और यहाँ पे मैं माता रानी को जो ये हमारी माता रानी वो पीतल की हैं, तो इन्हें भी मैं एक दिन पहले ही सब साफ़ सुथरा करके रख दिया था मैंने। और उसके बाद फिर इनको स्नान करा के और इनका मैं श्रृंगार कर रही हूँ। तो अब मैं ज़्यादा डिटेल में कुछ भी नहीं बताऊँगी, आप बस यहाँ से व्लॉग को एंजॉय कीजिए धीरे धीरे। ओके। अब मैं यहाँ पे कलश की स्थापना की तैयारी कर रही हूँ। तो कलश को मैंने कलावे से बांध दिया है और इसमें गंगा जल और जल मैंने भर दिया है। इसमें मैं 11 रुपए डालती हूँ और नौ ग्रह के सबू मतलब जो प्रतिष्ठित होती हैं चीज़ें, जो नौ ग्रह को इंडिकेट करती हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें डाली है। सुपारी है, लौंग है, इलायची है, मसूर है, गेहूं है, जौ है, चावल है, काले तिल हैं। जो ये सब नौ ग्रहों को मतलब उसको डिफाइन करते हैं। ये सब चीज़ें मैं इसमें सारी उसमें डालूंगी। और एक हल्दी का टुकड़ा भी है, इन सबको मैं कलश में अंदर डाल दूंगी। और यहाँ पे मैं उसके बाद अपना नारियल रखूंगी। तो ये मुझे कहीं से पता चला था, इसलिए मैं ये कर रही हूँ। और लास्ट डे ये सब जितने भी सब चीज़ें हैं, जब ये नवग्रह सहित सब चीज़ें पड़ी हैं इसमें, वो लास्ट में इस जल को मैं घर में मतलब छिड़क दूंगी, ताकि मेरा घर और भी ज़्यादा शुद्ध हो जाए। तो इसलिए मैंने ये सब चीज़ें करी थी। ओके।
गाइस अभी टाइम हो रहे हैं 10:30 और पूजा मैंने कर ली हुई है, बहुत ही अच्छे से पूजा हुआ। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। माता रानी आप सभी की विशेष बहुत जल्द पूरी करें। और मैं भी बहुत कुछ शेयर करना है। मैं सोच रही हूँ कि अभी खाना बना लूँ और कुछ बातें करेंगे। बहुत दिन के बाद मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो थोड़ा सा बात भी कर लूँगी ताकि सो गाइस उस दिन की मैं वीडियो शूट कर रही हूँ। एक्चुअली मैं वीडियो उस दिन शूट नहीं कर पाई थी और उसके बाद से मतलब इतने सारे काम वर्क इधर उधर आना जाना इतना हो जा रहा था कि मतलब उसकी एंडिंग ही नहीं कर पा रही थी। तो आज मुझे मौका मिला, सोचा कि एंडिंग कर दे, एंडिंग वीडियो बना देती हूँ। और बहुत कुछ बातें भी करनी थी नवरात्रि से रिलेटेड, अपने बचपन की कुछ यादें, कुछ ऐसी चीज़ें जो मतलब शेयर करना चाहती थी आप सबसे, तो वो नहीं कर पाई। समटाइम्स कभी और कभी कर लेंगे। तो मैं इस वीडियो को एंडिंग करती हूँ, यहीं पे एंडिंग ब्लॉग बना रही हूँ कि एक छोटा मोटा ये ब्लॉग है कैसे हम मतलब नवरात्रि में कैसे हम चौकी बिठाते हैं, कैसे हमारे रिचुअल्स होते हैं उस हिसाब से। और मैं जब से आई हूँ अपने ससुराल में तब से ही मैं चौकी मतलब मैं ही मतलब उसके बाद मम्मी जी बहुत कम इन्वॉल्व होती हैं, मैं ही ज़्यादातर करती हूँ। सुबह शाम, सुबह की पूजा, शाम की पूजा। ब्लॉग बनाना हर दिन का संभव नहीं है क्योंकि फिर ब्लॉग बनाओ, वीडियो एडिट करो, फिर घर के काम एंड ऑल थिंग्स, फिर रोज़ रोज़ वही चीज़ें क्या मैं दिखाऊँ आप सबको। इसलिए थोड़ा ही मोड़ा ब्लॉग शूट किया है। और उसके बाद मेरी आएगी अष्टमी का ब्लॉग, क्योंकि हम लोग अष्टमी को ही कंजक पूजा करते हैं तो उसका ब्लॉग आएगा। और आपने अपने अगर मुझे जानते हो तो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा हो कि मुझे इस मतलब इस जगह शिफ्ट हुए मुझे 1 साल हो जाएंगे, क्योंकि पिछले नवरात्रि में ही हम इस घर में आए थे। तो लगभग 1 साल हो जाएगा इस नवरात्रि में हमें आए हुए। और उसके बाद तो नेक्स्ट छठ है, दिवाली है, बहुत सारा मतलब फेस्टिवल्स है। सो आप मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ढेर सारी फैमिली व्लॉग्स, बच्चों से जुड़ी हुई, मेरे से जुड़ी हुई, मेरे घर परिवार से जुड़ी हुई वीडियोज़ आपको देखने के लिए मिलेगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड सपोर्ट में। और जैसे आप सबको सपोर्ट करते हो, भले ही मैं नेगेटिविटी कुछ ना सिखाऊँ आप लोगों को, लेकिन कुछ अच्छी चीज़ें ज़रूर सिखा सकती हूँ। बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो मतलब उन्हीं से दाल रोटी कंट्रोवर्शियल चीज़ें कर के डेली ब्लॉग की चीज़ें, इधर उधर की चीज़ें दिखा के ही करते हैं। आम लोगों को भी सपोर्ट कीजिए ताकि वो भी आप लोग को मतलब आपसे इंस्पायर्ड होके या आप हमसे इंस्पायर्ड होके ज़रूर कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में करेंगे। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए और प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए। तो थैंक यू सो मच एंड हैप्पी नवरात्रि। और हाँ, कंजक ब्लॉग देखना मत भूलना आप सभी। वो भी जब अष्टमी आएगी तो उसके नेक्स्ट डे या 1-2 दिन बाद चली ही जाएगी। आई एम श्योर मैं कोशिश करूँगी कि ब्लॉग मतलब टाइम पे ही डाला करूँ। ओके, तो थैंक यू।